Hello friends, this is Noor. Welcome to Noor Tech S channel. Please subscribe it. दोस्तों, आज हम लोग एसएसटी के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज, दूसरा आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हुई दिखाई देता है हम लोगों को, वो क्या है? खगोलीय पिंड है। उसे ही हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं और सूर्य भी एक तारा ही है। तो तारों के भिन्न आकृतियों द्वारा जो समूह बनती है, उस समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है और नक्षत्र मंडल को कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, यानी ग्रह कहलाता है। तो खगोलीय पिंड जो होते हैं वो प्रकाश वाले भी होते हैं, ऊष्मा वाले भी होते हैं और ऊष्मा नहीं वाले भी होते हैं। ठीक है। जो प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उसके भी एक उपग्रह होते हैं, वो भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ गए? तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। दूसरा टॉपिक आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, ये लाखों तारों का समूह है। तो ये हम लोगों को खुली आंखों से नहीं दिखने वाली होती है, इसे हम लोगों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम लोग जब टेलीस्कोप से देखेंगे आसमान की तरफ, आकाश की तरफ, तो हमें सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो दिखाई देंगे वो लाखों तारों का एक समूह होगा और उसी समूह को हम लोग क्या कहेंगे? आकाश गंगा कहेंगे। ठीक है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें 9 ग्रह थे, अब 8 काउंट होते हैं। उस 8 को मिलाकर और जो सूर्य है, इन सब को मिलाकर ये क्या बोलते हैं हम लोग? सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है। तो सूर्य से भी बहुत बड़ा एक तारा है जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी कहा जाता है। तो सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा होता है वही होता है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण करती है। ठीक है, समझ गए? थैंक यू।